हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। आज का जो वीडियो है ये प्रॉबली आपने मेरे इस थंबनेल को या फिर टाइटल को देखकर ही क्लिक किया होगा। यस, देयर इंडीड इज़ अ 60 सेकेंड मैनिफेस्टेशन मेथड। आपको 60 सेकेंड के लिए ये मेथड करना होगा एंड यू विल गेट ऑल योर डिज़ायर्स एट योर फीट, एट योर हैंड। लेकिन आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन, राइट? मैं तो पहली इंसान नहीं हूँ ना जो 60 सेकेंड 17 सेकेंड्स ऑल दिस सेकेंड्स वाले रूल्स बता रहे हैं। इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट, राइट? मैनिफेस्टेशंस के ये 60 सेकेंड रूल्स, 17 सेकेंड रूल्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉर 60 सेकेंड जो एक बार करोगे एंड ओवरनाइट आपका ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाएगा। इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट, राइट? लेकिन फिर भी ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा कहाँ हम गलत कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि हमारे मैनिफेस्टेशंस फिर भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं? हम जो है ना, हम इंटरनेट पे एक यूट्यूबर को छोड़ के दूसरे यूट्यूबर को छोड़ के तीसरे यूट्यूबर, एक बुक को छोड़ के दूसरा बुक को छोड़ के तीसरा बुक, एक ऑथर से दूसरा ऑथर से तीसरा ऑथर, हम लोग ना ऐसे A to B, B to C to D स्किप करते रहते हैं to find that fastest way and the easiest way to manifest our desire in 60 seconds, in 17 seconds, just like that, in a blink of an eye, right? ये जो चीज़ है ना, इसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहाँ से आया? देयर वाज दिस बर्ड, एक बर्ड था, उसके पास एक फैमिली है, उसका घोंसला बना हुआ है और वो जाता है उड़ के अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए खाना ढूंढने के लिए, ठीक है? वो पूरे दिन बाद पूरा परिश्रम करके खाना वाना ढूंढ के सब कुछ कैरी करके घर के लिए रवाना देता ही है कि उसको ना नीचे एक बहुत शाइनी सा एक वॉच दिखता है। उसे लगता है कि अरे वाह, ये क्या चीज़ है। तो वो क्या करता है ना कि उसका मुंह तो ऑलरेडी फुल है खाना को लेके। वो क्या करता है, अपने खाने को थोड़ा सा खाना गिरा देता है और उस वॉच को उठा लेता है। उसको लगता है कि पता नहीं क्या ये चीज़ है, एक शाइनी सा ऑब्जेक्ट है, मैं उसको लेके जाता हूँ, मे बी इट्स बेटर देन द फूड। फिर वो थोड़ा और जाता है, उसको एक और शाइनी सा पत्थर दिखता है, तो उसे लगता है कि अरे वाह, ये पत्थर कितना शाइन कर रहा है। वो क्या करता है, वो अपने मुंह से बाकी का खाना भी गिरा के उस पत्थर को भी अपने मुंह में ले लेता है और उस वॉच और पत्थर को लेके अपनी बीवी और बच्चों के पास जाता है। और उसके बीवी बच्चे पूरे दिन भूखे बैठे हैं इस सोच में कि वो खाना लेके आएंगे उनके लिए और वो खाना खाएगा। तो हमारे साथ भी ना ये सिमिलर शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम A to B, B to C to D स्किप करते करते जा रहे हैं कि कहीं तो हमें ये एक शाइनी ऑब्जेक्ट मिल जाए, कहीं तो हमें ये एक मैजिकल पिल मिल जाए, कि कोई तो हमें बता दे कि चलो 60 सेकेंड के लिए ये कर लो और आपका मैनिफेस्टेशन हो गया। लेकिन ये जो कॉस्मिक लॉ है ना, ये ऐसे काम नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, मैनिफेस्टेशन वर्क्स फॉर रियल। लेकिन ये जो हम सोचते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इजी, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें बस बैठे रहना पड़ता है, थोड़ा सा बस ग्रैटिट्यूड कर लो, बस कुछ भी करके 555 टेक्निक कर लो और हो गया, दिस इज़ द मैजिकल पिल। कॉस्मिक लॉ ऐसे काम नहीं करता है। और ये सच नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ईजी है, इसमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। हाँ, 9 to 5 जॉब तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये एक अलग तरीके का काम है, अलग तरीके का काम करना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमें हमारे अंदर काम करना पड़ता है। वी नीड टू वर्क ऑन आवर इनर सेल्फ। हमारे पास्ट के जो ट्रॉमाज है, हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स है, हमारे जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, उन पे काम करना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये नहीं कहता है कि आप जो चाहते हो आपको वो मिल जाता है, आप जो सोचते हो आपको वो मिल जाता है। नहीं, आप जो हो, आप जो बनते हो, आपका जो वाइब्रेशन है, आप उसको तो आप वैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। आप जो हो वो आप अट्रैक्ट करते हो, ना कि आप जो सोच रहे हो, आप जो कह रहे हो, आप जो मांग रहे हो वो अट्रैक्ट करते हो। नहीं। अगर हम अपने इनर वर्क नहीं करना चाहते हैं और फिर हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि कहीं तो हमें वो मैजिक पिल, वो शाइनी ऑब्जेक्ट मिल जाए बाहर से जो हमारे अंदर को फिक्स कर दे और हमारा मैनिफेस्टेशन डिज़ायर हमारे हाथ में आके गिर जाए, इट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ इनर वर्क नहीं करोगे, स्टेप्स नहीं लोगे, एक्शंस नहीं लोगे, अपने वाइब्रेशंस पे काम नहीं करोगे, सो हाउ डू यू थिंक यू गोइंग टू अट्रैक्ट योर मैनिफेस्टेशन? इट्स नेवर पॉसिबल।
सपोज़ करो आपको वेट लॉस करना है, ठीक है, आपको वेट लॉस करना है लेकिन आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको अपने कैलोरी इनटेक पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि आप बाहर जाके इधर उधर पिल्स ढूंढ रहे हो कि कोई पिल मेरे को मिल जाए, वो मैं खा लूँ और मेरा वेट लॉस हो जाए। इज़ इट गोइंग टू वर्क? नहीं। हम इतने शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे पागल है कि वी आर इवन विलिंग टू वेस्ट सो मच मनी ऑन दैट पिल। एक पिल के लिए हम इतना पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हम वो थोड़ा सा जो इनर वर्क है ना वो करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने पुराने वर्जन को छोड़ के एक नए वर्जन को अपनाने में कंफर्टेबल नहीं है। ये जो यूनिवर्स है ना, ये हम एक पोलैरिटी में जीते हैं, ठीक है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो यू हैव टू स्टॉप टेकिंग कैलोरीज, यू हैव टू एक्सरसाइज, राइट। अगर आपको पैसे चाहिए मैनिफेस्ट करने हैं तो यू हैव टू स्टॉप स्पेंडिंग on stupid things. You have to regulate your spending. You have to regulate your temptations to buy unnecessary things. You have to invest. You have to work. ऐसा कोई मैजिक पिल, ऐसा कोई 60 सेकेंड 17 सेकेंड ऐसा रूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये जो 60 सेकेंड रूल, 17 सेकेंड रूल, ये सब कुछ ना आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए है। ये कोई मैजिकल पिल नहीं है कि आपने ये मेथड कर लिया तो आपके पास आपका डिज़ायर आ जाएगा, नहीं। द ओनली वे टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर इज़ टू वर्क ऑन योर वाइब्रेशन। आपका वाइब्रेशन सेम है, वही ब्रोक, वही कैलोरी इनटेक वाला अनहेल्दी, अनलविंग, जो सोचता है कि मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ कोई सच्चा प्यार, कोई ट्रू लॉयल पार्टनरशिप। कैसे आप अपने लिए कुछ अच्छा अट्रैक्ट करोगे बताओ? आप अगर मानते ही नहीं हो कि आपके लिए पॉसिबल है कि आप टॉपर वाले मार्क्स लेके आओ, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगा? नहीं। अगर आपके पास कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए एक्शंस ही नहीं है और आप दिन भर बैठ के स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, क्या ये आपके लिए काम करेगा? नहीं। सो देयर इज़ नो सच थिंग एज अ शाइनी ऑब्जेक्ट, एज अ मैजिकल पिल जो काम करेगा एकदम तुरंत आपके लिए, नहीं। ये सब कुछ जो है ना, इट इज़ ऑल डन टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। सो क्यों ना हम पहले ही अपने वाइब्रेशंस पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करना स्टार्ट कर दे, ताकि हमारे लिए मैनिफेस्टेशन ईजी हो जाए, ताकि हमारे लिए मैनिफेस्टेशन आसान हो जाए। हम बस बैठ के ये सोच नहीं सकते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और यूनिवर्स आपके पैर पे एक पैसे का बैग फेंक के मारेगा। ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू नीड मनी, यू नीड टू वर्क फॉर इट। वर्क फॉर इट हाउ? नाउ सिंस वी नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिंस वी नो हाउ इट वर्क्स, हम क्या कर सकते हैं? हम इनर बिलीव्स पे काम कर सकते हैं। वो सारे डाउटफुल थॉट्स की पैसा तो मेरे पास रहता ही नहीं है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, पैसा कमाने के लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा वरना पैसा आएगा ही नहीं, और फिर कुछ इंसान को ऐसा लगता है कि चलो 20,000 रुपया पर मंथ, इट्स टू मच फॉर मी। तो क्या वो इंसान कभी भी अपने लिए 1 लाख सैलरी वाला जॉब अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। अगर किसी को लगता है कि अरे बाप रे 30,000 मोर देन इनफ फॉर मी, तो क्या वो 30,000 से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। सो अगर आपको पैसा चाहिए, क्वेश्चन योर लिमिटिंग थॉट्स, क्वेश्चन योर ट्रॉमास, क्वेश्चन योर नेगेटिविटी। क्वेश्चन करो खुद को कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्या व्हाट इज़ ट्रिगरिंग इन मी which is letting me to think all of this। पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस, आस्क योर अपने जो वो पास्ट के जो वो बिलीव्स है, पैटर्न्स है, उसको ब्रेक लगाओ। और उसको ब्रेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चंस कि इफ़ यू बिलीव दैट यू डोंट डिजर्व 1 लाख रुपीज़ वाला जॉब, व्हाई इज़ इट? जो 1 लाख रुपीज़ वाला जॉब करते हैं, क्या है उनमें जो आप में नहीं है? इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं। क्या उनमें इंटरनली है जो आप में नहीं है, जो आप में लैक कर रहा है? कुछ है क्या? नहीं ना। सो व्हाई इज़ इट दैट दे डिजर्व एंड यू डोंट? खुद को ऐसे सवाल करते रहो। वर्क ऑन योर पास्ट ट्रॉमास, वर्क ऑन योर चाइल्डहुड सेल्फ, वर्क ऑन योर लिमिटिंग बिलीव्स। बस बैठ के विश करने से मैनिफेस्टेशंस नहीं आते हैं। यूनिवर्स डज नॉट वर्क लाइक दैट, कॉस्मिक लॉ डज नॉट वर्क लाइक दैट। वर्क ऑन योर वाइब्रेशन, वर्क ऑन योर थॉट पैटर्न्स, वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आपका वाइब्रेशन ही 20,000 तक है, कैसे आप 1 लाख तक पहुंच पाओगे स्क्रिप्टिंग करके? नहीं कर पाओगे। सो यूज़ स्क्रिप्टिंग, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ताकि आपका वाइब्रेशन 1 लाख तक पहुंच पाए।
ये सोच के मत करो कि मेरा वाइब्रेशन 20,000 तक है और स्क्रिप्टिंग करूँगी तो मेरे पास 1 लाख आ जाएगा. इट इज़ नेवर पॉसिबल. यूज़ टेक्निक्स टू रेज योर वाइब्रेशन, टू चेंज योर वाइब्रेशन, ताकि आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में आ पाओ, तभी आपको डिज़ायर मिलेगा. सो ये जो A to B, B to C, C to D स्किप करना बंद करो. स्टॉप लुकिंग फॉर द मैजिकल पिल, द शाइनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, जो आपको दे देगा और आपको मिल जाएगा. देयर इज़ नो सच थिंग. यू हैव टू डू द वर्क. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, योर इनर बिलीव्स, योर इनर थाट्स. और ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सब कुछ करना है आपको. नो, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, सेलिब्रेट एवरी स्टेप दैट यू टेक. क्योंकि एक दिन में, पहली बात तो सालों का प्रोग्रामिंग रीप्रोग्राम करना इम्पॉसिबल है, इनप्रैक्टिकल है. सो एक दिन में करने की कोशिश मत करो. इससे आपको और ज़्यादा बर्नआउट फील होगा और 2 दिन बाद आप सोचोगे बाप रे कितना टायर्सम है, छोड़ देते हैं, पहले जैसा थे वैसे ही सही थे, नहीं चाहिए मेरे को 1 लाख रुपया. एंड देन यू विल गिव अप. सो टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल. जब भी आप देखो कि आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जब भी आप देखो कि आपके कुछ जो आपके डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में आपके थॉट्स नहीं हैं, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन. तभी आप खुद को रोको, तभी आप वहीं पे खुद को टोको एंड क्वेश्चन योर सेल्फ. स्क्रिप्टिंग करो, विजुअलाइजेशन करो टू रीप्रोग्राम दिस सबकॉन्शियस बिलीव्स, दिस सबकॉन्शियस थॉट. तभी और तभी आपको आपके डिज़ायर्स मिल पाएंगे. सो जब आपका वाइब्रेशन डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में आएगा, तभी आपको डिज़ायर मिलेगा. देर इज़ नो सच थिंग एज शाइनी ऑब्जेक्ट, देर इज़ नो सच थिंग एज मैजिकल पिल जो आप ले लोगे और हो जाएगा. देर इज़ नो सच थिंग कि 60 सेकेंड के लिए एक मेथड आपने कर लिया, एक टेक्निक आपने फॉलो कर लिया और आपका मैनिफेस्टेशन आपका नहीं. अगर 60 सेकेंड वाला अगर 60 सेकेंड वाला वो टेक्निक करके आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है, तो ऑफकोर्स आपको वो मिलेगा 60 सेकेंड में. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आप खुद से पूछो. अगर है तो आपको 60 सेकेंड में ज़रूर मिलेगा. अगर नहीं तो जितना भी वक्त लगता है टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, गिव योर सेल्फ दैट मच टाइम. डोंट बी इम्पेशेंट और खुद को बर्न आउट करके एक ही दिन में सब कुछ करना है, खुद को बदलना है, ऐसा वाला भी नहीं करना है. ग्रेजुअली आगे बढ़ो. टेक 1 स्टेप एट अ टाइम एंड स्लोली एवरीथिंग विल चेंज एंड ऑल दैट यू डिज़ायर विल कम टू यू वन डे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको काम नहीं करना पड़ता है इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन. काम करना पड़ता है, लेकिन वो 9 to 5 वाला काम नहीं है. आपको इनर वर्क करना पड़ता है, डिफरेंट काम करना पड़ता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ईजी बट नॉट दिस ईजी कि आप बस विश करते रहोगे और आपको मिलता जाएगा. नो, यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू गिव अप योर ओल्ड सेल्फ, यू हैव टू डू द वर्क दैट इज़ नीडेड टू बी डन. ठीक है. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा होगा, कुछ आपने सीखा होगा. कुछ भी अगर आपके मैनिफेस्टेशंस में आपके ओल्ड वर्जन को छोड़ के न्यू वर्जन को क्रिएट करने में अगर कुछ भी आपको हेल्प करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक आई वुड बी ग्रेटफुल, आई वुड बी ओब्लाइज्ड कि मेरे इस कंटेंट से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल पाया है. सो गाइज़, आपके लिए आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में. तब तक के लिए गाइज़ हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.